आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो देखिए, वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पूरा एक चैप्टर होता है। क्लास 11 ट्वेल्थ में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स में हमको कहीं कहीं डिफरेंशिएशन थोड़े से स्मॉल स्केल पे यूज किए जाते हैं, है ना, हमारे काम में आते हैं डिफरेंशिएशन कहीं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एक बहुत मोटे मोटे तौर पे आप डिफरेंशिएशन को ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अगर इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन है एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x² प्लस 2x, ऐसा। तो इसमें ये जो ऑर्डर होता है, ये जो पावर्स होती है, ये पावर्स को डिक्रीज किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है? जो जो इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर डिक्रीज किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। कैसे? पहले इसकी पावर एक्स टू दी पावर 4 हो जाए, और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स टू दी पावर 3 हो जाए, और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स टू दी पावर 2 हो जाए, ऐसा। मतलब इस ऑर्डर को ब्रेक किया जाता है। आई बात समझ में? और ब्रेक कैसे किया जाता है? छोटे से छोटा, छोटे से छोटा करते करते और एक्स तक पहुंच जाया जाए, या फिर एक्स टू दी पावर 0 तक पहुंच जाए। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन करना है? तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप सिंबल यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? d/dx, ऐसा आप सिंबल यूज करते हैं। अब x कब यूज करना है? जब आपके पास जो इक्वेशन दी है वो x की टर्म में दी हो, मतलब वेरिएबल आपके पास x की टर्म में हो, जिसको आपको ब्रेक करना है वो x हो। ठीक है। अगर t होता तो क्या करते हैं? उसको d/dt कर देते हैं। अगर r की टर्म में इक्वेशन होती तो क्या करते हैं? d/dr कर देते हैं। z की टर्म में होती तो क्या करते हैं? d/dz कर देते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये सारी इक्वेशंस के एक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 2x² प्लस 3x, तो इसमें x आया ना। इसी तरह से यहाँ पर 5t³ प्लस 3t², देखो यहाँ पर t आ गया, तो हम t से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। तो इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा वही आपको यहाँ पर लेना होता है ना। ऐसे क्वेश्चन में बोला ही जाता है वो d/dr। तो d/dr तो r की इक्वेशन होना चाहिए, मतलब 3r² प्लस 2r, ऐसी कोई इक्वेशन हो सकती है ना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल दो टर्म में ही होती है, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, मतलब आगे इसमें 6t, ऐसा और भी कुछ हो सकता है ना। d/dz है तो 4z प्लस 3z³, ऐसी कोई भी इक्वेशन हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? एक इक्वेशन के ऑर्डर को ब्रेक करते जाना, ब्रेक करते करते उसको छोटे से छोटा कर देना, ताकि उसकी कैलकुलेशन हम कर सकें। दूसरी चीज कैसे किया जाता है? ये सिंबल यूज किया जाता है d/dx या d/dt या d/dr, d/dz। ये r, x, t या z कैसे यूज किया जाता है? जो इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर मान लो वो वेरिएबल ना मिले इक्वेशन में, तो समझ लो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि d/dt ऑफ 3x² करो, तो इसमें t है क्या? कहीं भी टी नहीं है ना, तो पूरा इसका आंसर ही 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलो आगे और सीखते हैं इसको। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हम लोग बना चुके हैं। तो क्या? अगर ये फर्स्ट फॉर्मूला है d/dx, तो कौन होना चाहिए इक्वेशन में? x। सो x टू द पावर अगर n हो तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, और x की पावर 1 से कम हो जाती है, मतलब n-1 हो जाती है। आ गई बात समझ में? मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज n x टू द पावर n-1 हो जाती है। एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने किया d/dx ऑफ x टू द पावर 5, तो कितना हो जाएगा? 5x टू द पावर 5-1। और 5-1 कितना होता है? 5-1 कितना होता है? 5x टू द पावर 4। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किया d/dx ऑफ 1/x², तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ मिले आपको, डिनोमिनेटर में चला जाए आपका वेरिएबल,
तो उसको न्यूमरेटर में लेकर के आओ, सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलो इसको पहले न्यूमरेटर में लेकर आते हैं। डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की। बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब बताओ इसमें एन क्या है, बताओ एन क्या है इसमें, एन ये है, क्या है, 2 है या -2 है, -2। ठीक है ना, जो भी पावर है वो पूरी की पूरी एन बनती है। ठीक है ना, जो भी पावर होगी वो पूरी की पूरी क्या बनेगी, एन। तो यहाँ पर एन कितना है, -2। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, कैसे करोगे, एन, सबसे पहले तो एन रखोगे, एन कितना है, -2। फिर एक्स टू द पावर n-1, तो n-1 कितना बना, -2x⁻³ और इसे और सिंपल करना चाहो तो -2x/(x⁻3) ये हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे और भी टर्म्स इसके साथ ऐड की जा सकती है इस इक्वेशन के साथ। कैसे, देखिए एग्जांपल आपको दिया है x² + 2x, इसका करना है, और साथ में एक और ले लेते हैं 3। अब देखो एक बात मैंने अभी बताई थी आपको कि जिसमें x नहीं होगा वो तो 0 हो जाता है, तो यहाँ x है ही नहीं तो ये तो 0 ही होना है। लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं, और इसको किसके इक्वल मान लें, इसको इक्वल मान लेते हैं y के। ये इक्वेशन दी है हमें, तो हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन, आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, देखिए ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करें, dy बाय dx। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू है x² + 2x + 3। ठीक है, अब सॉल्व करो। तो अब आप बोलोगे इसको पूरे को कैसे सॉल्व करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे को मत करो, एक एक को कर दो। डी बाई डी एक्स ऑफ x² + डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + डी बाई डी एक्स ऑफ 3। चलो जल्दी से पॉज करो स्क्रीन और इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है, पॉज करो जल्दी से। ठीक है, x² का हो गया 2x, पावर कितनी हो गई, 2-1 मतलब 1, प्लस 2x का हो गया 2, और प्लस 3 में तो x है ही नहीं मतलब 0। जिन लोगों का ये आंसर आया है मतलब वो सीख गए डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2x + 2। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो एक इक्वेशन और करके देखते हैं, इस इक्वेशन को आप करके और मुझे बताओ। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3/x² + 2/x + 5। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहला काम तो ये करो कि y को उठाकर, x को उठा के ऊपर ले लो। तो x⁻² + 2x⁻1 + 5। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 3 का क्या करना है, 3 तो इसका फैक्टर है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना है, इसके साथ तो वैसा, इसको वैसा ही बाहर निकाल दो, और ये बन गया प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻1 + 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, क्योंकि इसमें 0 x है ही नहीं, तो ये 0 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर है ना, तो 3 को वैसा ही पड़ा रहना दीजिए, इसका पूरा डिफरेंशिएशन करके देख लो कितना आएगा, -2x⁻³ प्लस 2 वैसा ही रहने दो, -1x⁻²। कितना हो गया, अब 3 और 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6x⁻³ -2x⁻²। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो आपको दो चीजें अभी यहाँ पर पता चल गई। क्या दो चीजें पता चली है, सुन लो। एक तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻n के बारे में पता चल गया कि ये होता है n(x⁻n-1), है ना। और एक और चीज पता चली, बताओ क्या, कि डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसी टर्म जिसमें
x नहीं है, मान लो वो c है, तो कितना हो जाता है 0। क्लियर है? ये दो चीजें आपको पता चल गई है। चलो, अब अगर मान लो log x आ जाए तो क्या होगा? सो सुनो, d बाय डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू होता है 1/x। ठीक है? और अगर e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल आ जाए तो क्या होगा? सो d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये log x है। e टू द पावर x हो तो कोई चेंज नहीं आता है, e टू द पावर x ही रहता है। और अगर d बाय डी एक्स ऑफ साइन x आ जाए तो क्या होगा? साइन x का हो जाता है cos x। और अगर d बाय डी एक्स ऑफ cos x आता है तो इसका हो जाता है माइनस साइन x। अब आप सोचोगे बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, तो एक बात सुनिए, ये बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये काम में नहीं आते। हमारे काम में केवल और केवल ये दो फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला, यही सबसे ज्यादा यूज होता है, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है? उसके बाद ये वाला तो हमें पता ही है कि अगर x नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो वैसे ही याद हो गया कि x नहीं है तो 0 ही हो जाएगा। log x बहुत कम यूज होता है, e टू द पावर x बहुत रेयर यूज होता है, sin x बहुत कम, cos x बहुत कम। हाँ, कहीं कहीं यूज होंगे, लेकिन पूरे सिलेबस में एक या दो बार, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं कि इनको हम याद रखें। ठीक है ना? आ गई बात समझ में कि इनको हम याद रखें, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं। तो आपको जो याद रखना है वो है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर n। अब अगर आप समझ गए हो तो मुझे जरा इसका आंसर निकाल करके बताओ। एक इक्वेशन देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 3t² प्लस 5t प्लस 6। ठीक है? तो आप इसका क्या निकालोगे पहले तो ये बताओ। t की इक्वेशन है ना, मतलब d बाय क्या होना चाहिए? dt होना चाहिए। और y का करना है, मतलब dy बाय dt। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाय dt ऑफ क्या? d बाय dt ऑफ दिस इक्वेशन 3t² प्लस 5t प्लस 6। आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट इसमें? 6 का तो आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा। 6 का तो हो जाएगा 0, लेकिन 5t का कितना होगा, 3t² का कितना होगा? जरा पॉज कीजिए स्क्रीन और बताइए। 3t² का कितना हो रहा है? 6t प्लस, पॉज कीजिए, इसका देखिए कितना आ रहा है, इसका आ गया 5 प्लस 0। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। ये आपका dy बाय dt आ गया। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिजिक्स में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना आप कैसे होते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, 4 and 8। okay, and y is given 3x² plus log x। ओके, तो dy बाय डी एक्स कर लें पहले तो। dy बाय डी एक्स किया, 3x² कितना हो जाएगा? 6x। log x कितना हो जाएगा? 1/x। ठीक है? नाउ पुट वैल्यू ऑफ x, तो 8x इक्वल टू 2, dy बाय डी एक्स कितना होगा? देखो, हो जाएगा 6 × 2 प्लस 1/। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। 12 प्लस 1/2, 25/2, ये हो गया। x इक्वल टू 4 पे देखो कितना हो रहा है। x इक्वल टू 4 पे हो गया dy बाय डी एक्स इक्वल टू 6 × 4 प्लस 1/4।
इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल टू 8 पे भी देख लो, dy बाय dx इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 1/8। इसको भी सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन होगी। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो आगे बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस पढ़ने हैं, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें बस याद रख लेनी है। क्या है, देखो पहली चीज बताता हूँ कि डी एक्स अपॉन डी टी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी। ये क्या होती है बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी होती है वो, एट टाइम टी। टाइम टी का मतलब क्या है, एट टाइम टी। मान लो ये एक आपकी कार है, ठीक है, और ये चल रही है, कितनी देर के लिए चल रही है, तो ये सपोज 1 आवर के लिए चल रही है, 60 मिनट्स के लिए चली। तो 60 मिनट में कोई आपसे कह दे कि 54th मिनट पे या 54th मिनट में भी 31 सेकेंड या 31st सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो ऐसे निकलती है। ठीक है, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी, है ना। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप 10 किलोमीटर चले, आपके घर से आप स्कूल गए 10 किलोमीटर, कितने टाइम में पहुंचे, मान लो आप पहुंचे 1 आवर में, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन क्या पूरे रास्ते आप 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि रास्ते में कहीं ब्रेकर आया होगा तो आपकी स्पीड स्लो हो गई होगी, रास्ते में कहीं क्लीन रोड मिला होगा तो आपकी स्पीड फास्ट हो गई होगी, है ना। तो 10 किलोमीटर पर आवर से तो पूरे रास्ते नहीं चले हो आप। अब जहां ब्रेकर आया था वहां पर अगर मान लो किसी ने आपको देखा चलते हुए, आप ऐसे मोटरसाइकिल से या साइकिल से आप चल रहे हो, और किसी ने आपको देखा कि ब्रेकर पे के वहीं आपको देखा, तो उसने देखा होगा आपकी स्पीड तो 2 किलोमीटर पर आ रहा है, वो तो ये मानेगा ही नहीं कि 10 किलोमीटर पर आ रहा है। और एक जिसने आपको हाईवे पे देखा होगा, हाईवे पे मतलब ऐसे देखा होगा कि जहाँ खाली रोड है, तो वहां तो आप मस्त 40 की स्पीड से जा रहे होंगे, है ना, बढ़िया से 40 की स्पीड में जा रहे होंगे। तो ना ये वाला आदमी मानेगा आपकी बात को कि आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, ना ही ये वाला आदमी मानेगा आपकी बात को कि आप 2 की स्पीड से जा रहे हो। ये स्पीड आपकी ओवरऑल स्पीड है, ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है। बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी देखी गई है ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो वेलोसिटी होती है उसका एक ये फॉर्मूला भी होता है dx अपॉन dt। ठीक है, अब dx अपॉन dt में क्या होगा, x जो होगी वो t की इक्वेशन होगा, x जो होगा वो क्या होगा, t की इक्वेशन। मान लो x इज इक्वल टू 3t² प्लस 5t, ऐसा है, प्लस 7। और आपसे कहा फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा बोला, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, dx अपॉन dt, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है, पहले dx अपॉन dt किया तो कितना आया, 6t प्लस 5 प्लस 0। और फिर क्या करना है, फिर t की वैल्यू रख देना है, तो v इज इक्वल टू 12 प्लस 5, दैट इज 17। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो 17 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 17 यूनिट जो भी होगी, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। और वैसे सेकंड दिया है तो मीटर पर सेकेंड होगी। और अगर आप t इक्वल टू 4 सेकेंड रख लोगे तो क्या हो जाएगा, 12 की जगह आ जाएगा 6 इंटू 4, दैट इज 24 प्लस 5 मतलब 29 हो जाएगी। तो v इक्वल टू यहाँ 29 हो जाएगी। देखो हर सेकंड चेंज हो रही है ना, t इक्वल टू 1 रखो तो कितना आएगा, 6 प्लस 5 11। तो हर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए इस वेलोसिटी को कहा जाता है, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स आप करिए और उसके आंसर मुझे कमेंट करिए। फाइंड वेलोसिटी एट t equal to 2 सेकेंड, t equal to 5 सेकेंड एंड t equal to 9 सेकेंड। ठीक है, एंड इक्वेशन इज x इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t। क्लियर? इसको क्या करना है आपको? dx अपॉन dt करना है। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर क्या करना है? t की वैल्यू पुट करना है। एक बार t इक्वल टू 2 पुट करना, फिर 5 पुट करना, फिर 9 पुट करना। सेकंड देखिए, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड इक्वेशन इज x इक्वल टू, चलो x की जगह इस बार रखते हैं y इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। अच्छा बताइए, अब आप वेलोसिटी क्या रखेंगे? तो अब आप वेलोसिटी रखेंगे v इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। ठीक है ना, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये भी वेलोसिटी ही होती है, ये भी वेलोसिटी ही होती है, क्योंकि x और y दोनों से हम डिस्टेंस बता सकते हैं ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप dy बाय dt से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, दोनों के आंसर निकालिए और दोनों के आंसर मुझे जरा कमेंट कर दीजिए फटाफट। साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस भी करिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाए। ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सेकेंड है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर। y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 बाय अंडर रूट x। y इक्वल टू 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 बाय x प्लस 5। y इक्वल टू 5 t स्क्वायर प्लस 6p प्लस 6। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना, जैसे x का किया वैसे ही y का कर देना है। बस क्या लिखते हैं हम? dy बाय dt। यहाँ क्या लिखते हैं? dy बाय dx। ठीक है, इसी तरह से y इज इक्वल टू 6 अपॉन t क्यूब प्लस log ऑफ t प्लस 5। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको भी ट्राई कीजिए और बाकी जो क्वेश्चन है ये इनकी वैल्यूज, इनके आंसर निकाल करके मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करो। इसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको हम वापस से डिस्कस कर सकते हैं तो उसमें फिर से एक लेक्चर डिस्कस कर लेंगे हम।